दिल्ली में फर्जी वोटर की तलाश की जा रही है और हमारी मुहिम का असर भी हो रहा है। TV9 के फर्जी वोटर खुलासे पर हमने खुलासा किया और उस खुलासे पर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला सामने आया है। दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर जारी किया है। आपको फर्जी वोटर से लगाव है, ये बीजेपी का कहना है। बीजेपी ने पोस्टर में लिखा है, वोटर लिस्ट में स्कैम 2024। आप दिल्ली में वोटों का फर्जीवाड़ा कर रही है। वोट फर्जीवाड़ा कर सत्ता बचाने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। मकान मालिक को पता नहीं, घर के पता पर सैकड़ों वोटर्स हैं। एक घर के पते पर सैकड़ों वोटर्स हैं। तो बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है और देखिए ये पोस्टर जारी किया है, फर्जी वोटर से इश्क है, और इसमें अरविंद केजरीवाल को दिखाया गया है। इसे एक बड़ा स्कैम बताया गया है, स्कैम 2024, और वोटर लिस्ट में स्कैम 2024 नाम दिया गया है इस पोस्टर में, जिसमें ऊपर आपको दिख रहा है टाइटल में लिखा है, फर्जी वोटर से इश्क है। और दिल्ली में फर्जी वोटर के खिलाफ TV9 की बड़ी पड़ताल लगातार जारी है। एक एक हिस्सा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक TV9 संवाददाता रजनीश रंजन ने दिल्ली के 3 विधानसभा क्षेत्रों में छानबीन की है। 3 जहां फर्जी वोटरों का खुलासा हुआ है, उसमें से त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र है, जिसका न्यू अशोक नगर इलाका है। यहां पर पड़ताल में एक ही घर से 38 फर्जी वोटर मिले हैं, जबकि आगे जो 2 इलाके हैं उसमें भी लगातार जारी है छानबीन कि कितना फर्जीवाड़ा चल रहा है। फर्जी वोटर पर TV9 के खुलासे का असर भी हुआ है। फर्जी वोटर को बीजेपी ने मुद्दा बनाया है। आम आदमी पार्टी फर्जी वोट की बात नहीं मानेगी, ये बीजेपी का कहना है। सर, TV9 भारतवर्ष जो है वो पड़ताल कर रहा है फर्जी वोटर लिस्ट की। तो तुगलकाबाद, त्रिलोकपुरी सभी जगहों पर जाके देखा तो एक घर में जिसमें 7 लोग रहते हैं, वहां पर 60 फर्जी वोटर्स मिले। हमने नई दिल्ली का दिखाया जी। एक मकान नंबर जो 0 है उसमें 144 वोट हैं। एक मकान नंबर जिसमें खाली A लिखा है उसमें 60 वोट हैं। और ये दिल्ली के हर जिले में इस तरह से इन्होंने वोट बनाए हुए हैं। अवैध मतदाता बनाने का काम आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चल रहा है। और आज जो हमने दस्तावेज रखे हैं उसमें तो खुद संजय सिंह के 2 वोट हैं, उनकी पत्नी के 2 वोट हैं। तो ये पूरा का पूरा अमला ही खराब है। ये जाली मतदान के सारे वोट चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर फर्जी मतदाता को सावधान। तो देखिए ये पोस्टर जारी कर दिया है बीजेपी ने, इसमें फर्जी वोटर से इश्क है बताया गया है। लगातार आम आदमी पार्टी भी ये इल्जाम लगा रही है। रजनीश हमारे साथ इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश ने ही त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ताल की थी, जिसमें कई फर्जी वोटर्स पाए गए थे। रजनीश, देखिए 2 तरफा लड़ाई चल रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये वोटरों का नाम हटा रही है वोटर लिस्ट से। संजय सिंह भी सामने आए, अरविंद केजरीवाल भी सामने आए। अब हमारी पड़ताल भी जारी है। इस पड़ताल में क्या क्या निकला है? आपने जब सघनता से ये जांच की तो क्या एक ही पते पर कितने वोटर्स मिले हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, सबसे पहले हमने 30 तारीख को पहली रिपोर्ट दिखाई थी मोतीनगर विधानसभा के कर्मपुरा मंडल से, और जो जानकारी मुझे वहां के स्थानीय लोगों की ओर से मिली थी कि एक फुटपाथ है, बिल्कुल सड़क का एक हिस्सा है, जमीन का एक टुकड़ा है, जहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, जहां पर कोई आदमी रहता नहीं, वहां मकान नहीं बने हैं। वो सिर्फ एक फुटपाथ है जहां पर लोग पैदल चलते हैं। उस फुटपाथ को एक नंबर दिया गया है। चूंकि उससे पहले 1-2 दुकानें हैं, तो दुकान का नंबर अगर T81 है तो ये मान लिया गया कि वो बगल वाले जो जमीन का टुकड़ा है वो T82 होगा। उस T82 के पते पे 26 फर्जी वोट बने हैं। उसके आगे T83 है, T84 है, T85 है, वहाँ पर 7, 8, 10 इस तरह की तादाद में जो जहाँ पे मकान नहीं है, किसी तरह का निर्माण नहीं है और किसी तरह के लोग नहीं रहते हैं। तो वो स्टोरी हमने सबसे पहले दिखाई। उसके बाद हम तुगलकाबाद में हमने 31 तारीख को तुगलकाबाद से 3 अलग अलग स्टोरी दिखाई। एक मकान जहाँ पर बाकायदा BLO जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं, दिल्ली चुनाव अधिकारी के अधीन काम करते हैं, वो एक घर में जाते हैं। उस घर में 7 वोटर हैं, लेकिन मकान मालिक को ये बताया जाता है कि आपके घर में 60 वोटर बनाए गए हैं। जब मकान मालिक को वो पर्ची दिखाई जाती है तो वो भौचक्के रह जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उनकी रजनीश, मैं आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिए। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे रुख करेंगे।
में भाजपा के 4 कार्यकर्ताओं ने 637 वोट कटाने के लिए आवेदन किया। करावल नगर में 2 कार्यकर्ताओं ने 3260 वोट कटाने के लिए आवेदन किया। मुस्तफाबाद में एक ही व्यक्ति ने 534 वोट कटाने के लिए आवेदन किया। ये भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों का, उनके गुनाहों का, उनके पाप का लेखा जोखा है। आप पूर्वांचल के हमारे भाइयों को, यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कहोगे, रोहिंग्या कहोगे, उनको गाली दोगे, उनका वोट कटवाओगे और सोचोगे कि मैं चुप हो जाऊंगा। सदन में भी आपसे लड़ूंगा और सड़क पे भी आपसे लड़ूंगा। किसी भी गलतफहमी में मत रहना, नंबर 1। दूसरी बात, फिर आज उन्होंने हास्यास्पद बातें की कुछ, और पता नहीं क्यों योगी जी से नाराज है। वो अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ आज बोल रहे हैं। भाजपाइयों, मैं फिर बार बार आपसे कहता हूं, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है, तुमको कोई जानकारी नहीं है। तुमको सिर्फ एक ही चीज सुबह उठ के सिखाई जाती है, झूठ बोलने का काम कैसे करना है। मैंने आपको बताया था कि मेरी पत्नी ने अपना वोट कटवाने के लिए आवेदन 4 जनवरी 2024 को दिया। 4 जनवरी 2024 को यह आवेदन दिया जिला निर्वाचन कार्यालय सुल्तानपुर में। इसके अलावा ये वोटर लिस्ट है, मैं भेंट कर रहा हूं, और वीरेंद्र सचदेवा और उनकी पार्टी को और मोदी जी को, जो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जाओ और सुल्तानपुर का जो वोटर लिस्ट है उसको भी चेक करो। इसमें मेरे माता जी का नाम है राधिका सिंह, पिताजी का नाम है दिनेश सिंह। इसके अलावा न मेरा वोट है न मेरी पत्नी का वोट है। ये वोटर लिस्ट है, ये पड़ी हुई है, देखो इसको। दूसरी बात, ये उस पूरे बूथ की वोटर लिस्ट है। मैंने कहा सिर्फ अपने हिस्से की वोटर लिस्ट निकलवाऊंगा, हो सकता है भाजपाइयों को थोड़ा बहुत शंका हो, बुद्धि कम है तो थोड़ा दिमाग उनका कम है, तो मैंने सुल्तानपुर के पूरे बूथ की वोटर लिस्ट मंगा ली है। इस वोटर लिस्ट में नाम दिखाओ बीजेपी के लोगों, पूरे बीजेपी को जोड़ो, इसमें इस काम में लगाओ। नंबर 1। नंबर 1, 2, जब हमने लिख के आवेदन दे दिया, और मैंने स्वयं ने 2013 में आवेदन दिया, 2013 में जिला निर्वाचन अधिकारी सुल्तानपुर को लिख के दिया कि हमारा वोट काट दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए। उसके बाद नगर पालिका का चुनाव राज्य निर्वाचन अधिकारी के देखरेख में होता है। दिल्ली में फर्जी वोटर को लेकर टीवी9 के खुलासे पर सियासी संग्राम मचा है। हर कोई प्रतिक्रिया दे रहा। बीजेपी और कांग्रेस एक साथ इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को अब घेरने में लगी है। तो वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर पूर्वांचल के रहने वाले लोगों के साथ कह रही है कि वोट कटवाने का आरोप इन पर लगा रही है। क्या कुछ कहना है सभी नेताओं का, आपको सुनवाते हैं। जो घुसपैठिए आकर सेटल हो रहे हैं, यदि इनकी जांच हो तो इससे किसको परेशानी हो रही है ये सहज समझा जा सकता है। आम आदमी पार्टी की सरकार में 2 चीजों की गारंटी निश्चित रहेगी। भ्रष्टाचार, क्योंकि सभी मंत्री और विधायक उसमें संलिप्त होंगे समान भाव से, और दूसरा घुसपैठियों की भरमार। ऐसा अगर है तो ये बहुत खतरनाक बात है। इसका मतलब है लोगों ने बदमाशी में, जो लोग वहाँ नहीं रह रहे हैं उनकी आईडी कार्ड बनवाए हैं। और अच्छा है आपने ये बात बताई है, क्योंकि अभी जैसे ही हमारे पास आ जाएंगी वोटर लिस्टें, इसकी हम लोग तहकीकात करवाएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि अगर कोई अवैध वोट है तो उसे कटवाया जाए। भाजपा के नेता ने 11,500 लगभग एप्लीकेशंस दी शाहदरा में नाम के वोट कटाने की। ये किसके वोट कटा रहे हैं? ये उन जेन्युइन लोगों के वोट कटा रहे हैं जो दिल्ली में पिछले 30-40 सालों से हमारे पूर्वांचली भाई जो यहाँ रह रहे हैं, दिल्ली की डेवलपमेंट में योगदान कर रहे हैं।
तो अब बड़ा सवाल यह है कि फर्जी वोटर का ये खेल क्या है। क्या सचमुच दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए फर्जी वोटर बनाने का खेल चल रहा है? अगर चल रहा है तो इस खेल का पर्दाफाश करने के लिए TV9 भारतवर्ष ने बड़ी मुहिम शुरू की है। अब तक हमने दिल्ली के 3 विधानसभा क्षेत्रों में सीधे ग्राउंड जीरो पर जाकर वोटर लिस्ट की छानबीन की है, तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। त्रिलोकपुरी में बात करें तो एक ही घर के पते पर, जैसा कि रजनीश बता रहे थे, 38 फर्जी वोटर पाए गए। वहीं तुगलकाबाद में सिर्फ एक मकान के पते पर, सिर्फ एक मकान के एड्रेस पर 60 से ज्यादा नकली मतदाताओं का पता चला है। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में तो हद हो गई। यहाँ मतदाता ही नहीं, पता भी फर्जी निकला है। फुटपाथ के पते पर ही 26 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नाम है और ये फर्जीवाड़ा सामने आया है। अब आपको त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में TV9 भारतवर्ष की पड़ताल दिखाते हैं, जहां एक ही पते पर, एक ही एड्रेस पर एक दो नहीं बल्कि 38 फर्जी वोटर मिले हैं। दावे के मुताबिक ये लोग यहां रहते तो नहीं है, लेकिन फर्जी पते पर हासिल वोटर ID कार्ड के जरिए वोट डालने जरूर पहुंच जाते हैं। दिल्ली में फर्जी वोटर का मुद्दा गर्म है। सत्ता के दावेदार एक दूसरे को झुठलाने में जुटे हैं। ऐसे में हमने सच को सामने लाने की सबसे बड़ी मुहिम शुरू की है, जिसका सबसे नया पड़ाव त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र है। ये न्यू अशोकनगर इलाके का मकान नंबर B174 है। यहां ज्यादातर आसपास के कारखानों में काम करने वाले लोग रहते हैं, लेकिन हमें पता चला कि यहां की मतदाता सूची में इस एक पते पर अनेक फर्जी मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। तो जानकारी यहाँ के बूथ लेवल ऑफिसर की ओर से सामने आई है। जो वोटर लिस्ट मेरे सामने पड़ा हुआ है, इसमें करीब 38 वोट फर्जी हैं, यानी 38 वो लोग जो इस घर में नहीं रहते हैं, लेकिन इस घर के पते पे उनका वोटर ID कार्ड बना हुआ है। यहीं के जो स्थानीय लोग हैं जो इस घर में रहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम JP यादव है। कब से रह रहे हैं इस घर में? 5 साल हो गया। 5 साल हो गए। यहाँ पे BLO ने जो लिस्ट दिया है, ये लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं। क्या आप जानते हैं उन लोगों को? रशीदा बेगम और नाजिश परवीन, ताहिर खान, शहीदा, गजाला, शोएब अनवर, मोहम्मद आफ्ताब, ये लोग कौन लोग हैं? नहीं सर, हम इनको नहीं जानते ना, हम इनको कभी यहाँ देखे हैं हमारे बिल्डिंग में, मैं कभी देखा नहीं हूं इनको। अभी इनका वोटर कैसे बनाया, अब ये मैं नहीं बता सकता। यहाँ रहने वाले सिर्फ यादव जी ही नहीं, बल्कि कई और पड़ोसियों के दरवाजे हमने खटखटाए, उन्हें वोटर लिस्ट में दर्ज नाम और तस्वीरें दिखाई, तो सबने एक सुर में इन्हें असली वोटर मानने से इनकार किया। ये चेहरे यहाँ पे दिखते हैं आपको? ये इनमें से कोई दिखता है आपको? ना, हम कोई नहीं। यहाँ कोई नहीं रहता? ये सब नए। तो देखिए, ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर नहीं रहते हैं। 3 महीने में किसी को देखा है इनमें से? ये जाहिद खान और ये इमरान खान और ये और भी मोहम्मद सलमान हैं, मोहम्मद असलम अंसारी, इन लोगों को पहचानते? नहीं, यहाँ पे ये लोग बिल्कुल नहीं रहते हैं। ये लोग नहीं रहते हैं? नहीं, यहाँ पे नहीं रहते। न्यू अशोकनगर इलाके में फर्जी मतदाताओं का ये मुद्दा सबसे पहले तब सुर्खियों में आया जब यहाँ के एक स्थानीय BJP नेता का वीडियो वायरल हुआ। ऐसे में हमने उनसे भी बात की, पूछा कि आपको कैसे पता चला कि इस एक पते पर 30 से ज्यादा फर्जी वोटर बने हैं। तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। हम लोग क्या होता है, पार्टी के द्वारा रूटीन वोट चेक करते हैं कि नए वोट बनाए जाए। तो हम जब इस बिल्डिंग में आए तो हमने देखा कि मैंने यहाँ पे करीबन 38 वोट है एक कमरे में। पता चला कि पिछले 8 साल से ये लोग रहते ही नहीं है, ये यहाँ के पड़ोसियों को नहीं मालूम, लेकिन वोट डालने आते हैं। कहाँ रहते हैं कोई पता नहीं। तो जब पता चला कि इस तरह के एक बिल्डिंग में एक कमरे में ऐसे वोट है, तो पता नहीं कितने ऐसे वोट दिल्ली में बने हुए। तो उसके ऊपर वो वीडियो डाला, तो वो सारा मामला फिर सारा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। ये कहानी सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की नहीं है, बल्कि फर्जीवाड़े की ऐसी कहानियां अनेक हैं, जिनके खुलासे का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक कि एक एक फर्जी वोटर का पर्दाफाश न हो जाए। सबसे हैरानी की बात तो ये कि अब तक मिले ज्यादातर फर्जी वोटर सिर्फ एक ही समुदाय के हैं। रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष। और नए साल की सबसे बड़ी खबर जो है वो अमेरिका से आई है। जी हां, सीधी चुनौती ट्रंप को दी गई है। जो राष्ट्रपति बनने वाले हैं, शपथ से पहले ही ट्रंप को ISIS की चुनौती दी गई है एक आतंकवादी संगठन की तरफ से। नए साल पर अमेरिका दहल गया है। अमेरिका के न्यू ऑरलियांस के बाउन स्ट्रीट पर लोग अपनी मौत से बेखबर नए साल का जश्न मना रहे थे, लेकिन तभी अचानक एक तेज रफ्तार पिकअप ट्रक सामने से काल बनकर आई और लोगों को रौंदती हुई चली गई।
देखा जाए तो इससे पहले भी अमेरिका में लोन वुल्फ स्टाइल में कई अटैक हो चुके हैं, लेकिन इस अटैक की जड़ें काफी गहरी और दूर तक नजर आ रही हैं। FBI को, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, FBI को शक ये है कि ये सिंगल अटैक नहीं था, बल्कि अटैक के पीछे एक लंबे क्रम का हिस्सा था। TV9 के पास इस घटना से जुड़ी अहम जानकारियां हैं, तो दूसरी ओर ऑरलियांस की घटना पर लास वेगस में ट्रंप टावर के पास टेस्ला ट्रक विस्फोट से भी कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, न्यू ऑरलियांस अटैक में FBI जांच से बड़ा खुलासा हुआ है। हमले में कुछ और लोगों के शामिल होने का शक है। अब तक हमले में 15 की मौत हो चुकी है, 35 लोग घायल हैं। हमलावर जब्बार ने ट्रक से लोगों को रौंदा था। हमलावर ने फायरिंग भी की। जवाबी एक्शन में ढेर किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सरेआम जो बाजार का इलाका था, सरेआम जो स्ट्रीट का इलाका था, वहां पर लोग जश्न मना रहे थे। न्यू ईयर का मौका था और इस तरह से ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू हो जाती, लेकिन एजेंसियां कह रही हैं कि इसके पीछे और लोग भी शामिल हो सकते हैं। और जो हमलावर जब्बार है, उस पर बड़ा खुलासा यह हुआ है कि ISIS का समर्थक था शमशुद्दीन जब्बार। जब्बार के साथ कई और संदिग्ध हो सकते हैं, ये रिपोर्ट में कहना है FBI की। 4 और संदिग्धों की तलाश अब की जा रही है जो जब्बार से संपर्क में थे। तो ये लोन वुल्फ अटैक नहीं था, इनके पीछे और लोग भी शामिल हो सकते हैं जो कि ISIS के हो सकते हैं। और आखिर US को दहलाने वाला हमलावर कौन है, आपको बताते हैं। इसका पूरा नाम जिसने अटैक किया, शमशुद्दीन बहार जब्बार बताया जा रहा था। अमेरिका के टेक्सास का ये रहने वाला था। अमेरिकी सेना में रहा भी है ये, अफगानिस्तान में तैनात था। इस्लामिक स्टेट का समर्थक है, इसके हाथ में झंडा भी देखा गया। और ये न्यू ऑरलियांस में हमला हुआ है। इसको लेकर एक और खुलासा ये हुआ है, हमलावर की गाड़ी से एक विस्फोटक मिला है। किसी बड़ी साजिश के तहत हमला हो सकता है, रिपोर्ट में कहा जा रहा है। हमलावर की गाड़ी में ISIS का झंडा भी मिला है। और अब आपको बताते हैं कि हमलावर की जो गाड़ी है उससे क्या क्या मिला है, क्योंकि सबसे ज्यादा तलाशी जब यहां ली गई तो गाड़ी से क्या क्या मिला है, इसका मतलब क्या। ISIS का झंडा मिला है, यानी हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट है। हालांकि अभी तक ISIS ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है कि इसी ने अटैक किया है। हथियार मिले हैं, मतलब पूरी तैयारी के साथ ये हमला करने आया था। पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट उसे दी गई थी। विस्फोटक मिला, लॉजिस्टिक सपोर्ट दी गई थी तो कहां से दी गई। विस्फोटक मिला है, मतलब बड़े स्तर पर तबाही का प्लान था। और ये विस्फोटक कहां से आया, ये सब जांच की जा रही है। न्यू ऑरलियांस हमले पर जो बड़े अपडेट्स इस वक्त मिल रहे हैं, आपको बताते हैं। पहला बड़ा अपडेट ये कि FBI को शक है कि जब्बार अकेला शामिल नहीं है। FBI को तलाश है अब 4 और संदिग्ध की, जो संदिग्ध इसके सहयोगी हैं जिनसे संपर्क किया होगा। जब्बार और मस्जिद ह्यूस्टन की मस्जिद बिलाल में जाता था। बिलाल मस्जिद के निर्देश पर ही FBI या फिर मीडिया से बात न करें, ये भी कहा गया। 2 घटना जो एक कनेक्शन सामने आता है वो ये कि टेस्ला कार में विस्फोट लिंक की भी जांच की जा रही। तो इन दोनों हमला का, इन दोनों जो अटैक हुआ है उनका कनेक्शन आपस में बताया जा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आ चुका है। अमेरिका में टेरर अटैक पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने कहा था कि देश में बहुत सारे अपराधी आ रहे हैं। बयान को डेमोक्रेटिक पार्टी, फेक मीडिया ने नकारा था। अब मेरी कही हर एक बात सच साबित हो रही है। अमेरिका में अपराध बढ़ने की दर बहुत गंभीर हो गई है, ये कहना है नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। शपथ लेने वाले, लेकिन उससे पहले ही बड़ा अटैक हो गया। अब आपको बताते हैं न्यू ऑरलियंस अटैक पर जो बाइडेन का जो बयान सामने आया है वो क्या है। उन्होंने इसे आतंकी हमला करार दिया है, यानी एक टेररिस्ट अटैक रहा। इसके अलावा लास वेगस में ट्रंप टावर के बाहर जो ब्लास्ट हुआ उसको लेकर जो बड़ी खबर मिल रही है, साइबर ट्रक में ब्लास्ट से एक शख्स की मौत हो गई है। टेरर एंगल से पुलिस इस ब्लास्ट की भी जांच कर रही है। न्यू ऑरलियंस घटना से इसका कनेक्शन बताया जा रहा है। इसका शक है पुलिस को कि इसका जो कनेक्शन है, इसका सीधा संबंध इसी अटैक से है जो न्यू ऑरलियंस में हुआ।
तो ये धमाका बहुत ज़्यादा भीषण था। अमेरिका के लास वेगस में हुए धमाके की तस्वीरें वाकई भयानक हैं। पहली तस्वीर टेस्ला के साइबर ट्रक में हुए धमाके की है। धमाका इतना जोरदार था कि कार के परखच्चे उड़ गए। दूसरी तस्वीर ट्रम्प टावर के अंदर लगे कैमरे में रिकॉर्ड की गई। साइबर ट्रक में धमाके की टेरर एंगल से जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि धमाके के बाद लास वेगस में दहशत का माहौल है, लेकिन ये पता लगाने में जुटी हैं कि ये अटैक किस तरह का था और किसने कहां तक टेरर रिंग फैले हुए हैं। तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ट्रम्प टावर के एंट्री गेट पर एक टेस्ला साइबर ट्रक खड़ा था। अचानक पहले धुआं उठता है और फिर ब्लास्ट हो जाता है। हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट होता है। विस्फोट के बाद छोटे छोटे टुकड़े पूरे इलाके में फैल जाते हैं, जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। आखिर में धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है, यानी पूरी तरह से ये इलाका तहस नहस हो जाता है जिस जगह पर इस ट्रक में ब्लास्ट होता है। और आपको बताते हैं कि ट्रम्प टावर के अंदर से ली गई तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिनमें साइबर ट्रक में लगी आग साफ दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये ट्रक में आग लगती है और फिर ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के बाद पहले आग लगती है और फिर पूरा ये जो ट्रक है वो धू-धू कर जलने लगता है। टावर के अंदर की तस्वीर है, यानी अंदर से जिस भी व्यक्ति ने कैमरा ऑन किया होगा तो बाहर जो ग्लास के बाहर दिख रहा है वो साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये ब्लास्ट होता है और फिर आग लग जाती है। और आखिर लास वेगस में दहशत कैसे फैली, ये आपको बताते हैं कि कैसे इस वक्त लोग डरे हुए हैं। ट्रम्प टावर के बाहर साइबर ट्रक में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद ट्रम्प टावर में धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। ब्लास्ट में शख्स की मौत हुई है, 7 लोग घायल हुए हैं जो आसपास खड़े थे। लास वेगस पुलिस की टेरर एंगल से जांच की जा रही है। और ट्रम्प टावर के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक में धमाके के बाद लास वेगस पुलिस का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। अब साइबर ट्रक ब्लास्ट मामले पर इलॉन मस्क की कंपनी पर सवाल उठने लगे तो उन्होंने सफाई दी है। इलॉन मस्क का क्या कुछ कहना है, उन्होंने कहा कि ट्रम्प टावर में हुए ब्लास्ट से हमारी कार का कोई मतलब नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक आतंकवादी हमला हो सकता है। न्यू ऑर्लियंस वाली कार और साइबर ट्रक रेंट पर लिए गए थे, टूरो कंपनी ने किराए पर दिए, शायद वो भी इसमें शामिल हो सकता है। तो ये इलॉन मस्क की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। लालू यादव के ऑफर पर नीतीश कुमार बोले हैं। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। लालू क्या बोलते हैं, छोड़िए, नीतीश कुमार ने कहा है, ये प्रतिक्रिया दिया है। लालू ने कहा था नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हैं। आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव की वो बाइट, वो बयान याद होगा आपको। उसके बाद अब नीतीश कुमार ने जब उनसे सवाल पूछा गया तो नीतीश कुमार ने बोला कि लालू क्या बोलते हैं ये छोड़िए। ठीक है, आप पकड़े हुए लालू जी तो ये एक सद्भाव की मुलाकात है। मैं यहाँ आया हूँ, मैं इनके पास लालू जी तो भी मैं जाता ही। लालू जी जो है नीतीश जी को बोल रहे हैं कि आप। और इस बीच लालू यादव के ऑफर पर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू का एक नेता ये कहता है कि दरवाजा खुला है, लालू का दूसरा नेता ये कहता है कि दरवाजा बंद है। आरजेडी में बहुत असमंजस है, ये सम्राट चौधरी ने कहा। लालू जी के एक एक कैरेक्टर को नीतीश जी जानते हैं, कैसे वो बिहार को लूटे हैं। अरे डरी हुई पार्टी का क्या है, डरे हुए लोग हैं। लालू जी डर चुके हैं कि एनडीए के लोग बुरी तरह लोकसभा में हराए और आगे भी हराएंगे। एनडीए एकजुट है पूरी तरह से। देखिए, लालू जी को चिंता है, उसके बाद उस परिवार में किसको कौन चिंता है। लालू जी एक लौता नेता है उस परिवार में, उसके बाद वही रास्ते को पकड़कर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। सम्राट चौधरी को आपने सुना, लेकिन काफी असमंजस की स्थिति है। वो खुद ये कह रहे हैं कि आरजेडी का एक नेता ये कहता है और दूसरा नेता अलग बात करता है। और राज्यपाल ने, गवर्नर ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। मुझे आप थोड़ा सा समय देंगे, आज ही अभी ओथ लिए। और मैं कह रहा हूँ कि भाई ये मैं पहले दिन भी कहा, फिर दोहरा रहा हूँ, बिहार का बहुत ही शानदार गौरवशाली इतिहास है और बिहार के अंदर जबरदस्त क्षमता है बिहार के लोगों में।
बिहार के लोगों को गौर करिए तो पूरे देश की व्यवस्था चला रहे हैं, तो ये जबरदस्त क्षमता है। और बिहार यहाँ के लोगों में ये क्षमता है कि बहुत आगे जाएगा बिहार, जो देश आगे जाएगा बिहार भी आगे जाएगा। तो राज्यपाल को आपने सुना, लेकिन सबकी नजरें आरजेडी पर हैं, क्योंकि आरजेडी पर कहा गया। तो आरजेडी क्या कह रहे? तेजस्वी यादव का भी बयान आ गया है। मीडिया के सवालों पर लालू ने बयान दिया था, मीडिया को शांत करने के लिए बयान दिया गया था लालू यादव की ओर से। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले। तो तेजस्वी यादव को आपने सुना। और इस बीच आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव का जो ऑफर रहा नीतीश कुमार के लिए, वो क्या रहा? नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, ये लालू यादव की ओर से कहा गया। नीतीश भी अपना दरवाजा खुला रखें। नीतीश साथ आते हैं तो साथ क्यों नहीं लेंगे? अगर वो साथ आते हैं तो उनका साथ क्यों नहीं लेंगे, ये कहा। नीतीश कुमार साथ आए, मिलकर काम करें। नीतीश हम हमेशा भाग जाते हैं, हम माफ कर देंगे, ये कहा था लालू यादव ने। लेकिन बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि मीडिया को शांत करने के लिए लालू यादव ने बयान दिया। और रूपेश कुमार हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। रूपेश, मीडिया को शांत करने के लिए अगर जवाब देना ही था तो ये नहीं कहेंगे लालू यादव कि नीतीश कुमार साथ आए। इसके अलावा मन में कुछ चल रहा है लालू यादव के, जो नीतीश कुमार सार्वजनिक स्तर पर उनके जवाब को टाल रहे हैं जब मीडिया ने पूछा तो। देखिए, बिल्कुल लालू प्रसाद यादव जब से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए, उसके बाद से ही लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार सॉफ्ट रहा नीतीश कुमार को लेकर के। और लालू यादव गाहे बगाहे ये ऑफर देते रहते हैं कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। इसके पहले पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं उन्होंने ऑफर दिया, अब लालू प्रसाद यादव ऑफर दे रहे हैं। और सिर्फ दरवाजे खुले होने की ही बात नहीं कर रहे हैं, मिलकर साथ काम करेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव जो कुछ सप्ताह पहले तक नीतीश कुमार को लेकर चचा नीतीश और उनके खिलाफ बयान देने में, सरकार के खिलाफ तो बयान देते थे, बीजेपी के खिलाफ बयान देते थे, लेकिन नीतीश कुमार को डायरेक्ट हिट करने से को परहेज करते थे, चाहे मीसा भारती हो, चाहे चुनाव के दौरान, चाहे रोहिणी आचार्य हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो। लेकिन जब से नीतीश कुमार ने बार बार मंच से ये सफाई दी कि अब वो उनकी गलती थी, वो कभी भी नहीं जाएंगे अब आरजेडी के साथ, उसके बाद से तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के थोड़े अटैकिंग मुद्रा में दिख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ऑफर दे रहे हैं, उसके तुरंत बाद तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मीडिया को शांत करने के लिए, या मीडिया वाले कुछ पूछते रहते हैं वो तो कुछ लालू प्रसाद यादव कुछ बोल देते हैं। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार होश में नहीं है, बिहार में नीतीश की सरकार नहीं है, दिल्ली से नीतीश की सरकार चल रही है, सीधे नीतीश कुमार को लेकर हमलावर होना तेजस्वी यादव का, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ये जरूर अब वो ये मान चुके हैं कि अब नीतीश कुमार चुनाव के पहले, चूंकि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में तेजस्वी यादव जिस तरीके से पिछले 2 या 3 सप्ताह से नीतीश कुमार का नाम लेकर के सरकार पर हमलावर हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के चुनाव में जाने के पहले राजद के प्रदेश कार्यालय से लालू प्रसाद यादव की तस्वीर भी हटा देते हैं। ये मैसेज साफ देने की कोशिश करते हैं कि विधानसभा चुनाव में आरजेडी या फिर विपक्ष का चेहरा सिर्फ तेजस्वी यादव होगा। वो तेजस्वी यादव का बयान ज्यादा मायने रखता है। लालू प्रसाद यादव ने बड़ी बात यह है कि ये जो बयानबाजी है वो चुनावी सुगबुगाहट की दस्तक है, और अब चुनाव आने वाले हैं बिहार में, इसीलिए ये बयानबाजी भी तेज हो गई है। लेकिन लालू के ऑफर पर बीजेपी का कहना है कि लालू यादव अब सपना न देखें। हालांकि आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र भी इस तरह के ऑफर पहले दे चुके हैं। क्या कुछ कहना, आपको सुनवाते हैं। लालू राजद के शासन में घपले घोटाले का रहा बहार, इसलिए अब कभी नहीं बिहार में बनेगा तेजस्वी सरकार। इसलिए आप सपना मत देखिए, अब अपने अंतिम काल के आनंद लीजिए। देखिए, खेला होता रहा है, आगे भी खेला होगा, देखते रहिए। देखिए, समर्थन मिल रहा है। समय हमने कहा कि राजनीति परिस्थितियों का खेल है, और जब जैसी परिस्थिति आएगी वैसा काम किया जाए। सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आते हैं और उनका भी मन भर चुका है सांप्रदायिक शक्तियों से रहकर, देशद्रोहियों के साथ नहीं रहने की इच्छा है, तो आए तो निश्चित रूप से हम। और आइए राजनीति से आगे बढ़ के बात करते हैं क्रिकेट की। जी हाँ, ये खुलकर आ गई है लड़ाई सामने। कोच वर्सेस कैप्टन, हार के बाद हाहाकार मच गया है।
सिडनी टेस्ट से पहले ड्रेसिंग रूम विवाद पर गौतम गंभीर ने बड़ा बयान दे दिया है। कोच खिलाड़ियों की बहस बाहर नहीं जानी चाहिए, ये कहना है गौतम गंभीर का। ड्रेसिंग रूम में जब तक ईमानदार लोग हैं तब तक क्रिकेट सेफ है, भारतीय क्रिकेट सुरक्षित है। प्लेयर और कोच के बीच की बातचीत उनके बीच ही रहे। गंभीर की ओर से कहा गया, मैं किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं कह रहा हूं, यह भी कहा गौतम गंभीर ने। देखिए, पहली बात तो है कि सब इंडिविजुअल्स को पता है कि किस एरिया में काम करना है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं कोई इंडिविजुअल्स के बारे में बात करूँ, बिकॉज अल्टीमेटली आप एज ए टीम जीतते हो और एज ए टीम ही हारते हैं। और जब आप अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं तो हर व्यक्ति यही कोशिश करता है कि अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सके, तो वो इम्पोर्टेंट। और ऐसा नहीं है कि जो डिबेट एक प्लेयर और कोच के बीच में होती है वो उनके ही बीच में रहनी चाहिए। आप सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये स्पोर्ट सिर्फ रिजल्ट के लिए ही जाना जाता है, बट कॉन्वर्सेशन जो होती है वो दो इंडिविजुअल्स के बीच में और वो ड्रेसिंग रूम के बीच में वो वहीं तक रहनी चाहिए। तो गौतम गंभीर जो हेड कोच हैं टीम इंडिया के, उनकी तरफ से कहा गया कि ये ऐसी जो लड़ाई है या फिर जो बहस है वो ड्रेसिंग रूम और खिलाड़ियों के बीच में जो चर्चा होती है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। हम एक बार फिर से आपको बताते हैं गौतम गंभीर ने जो कहा। अगले टेस्ट मैच में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए मैचेस चल रहे हैं, रोहित शर्मा के खेले जाने के सवाल पर हेड कोच गौतम गंभीर ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। The thing is, everything is fine with Rohit, and I don't think so it's anything traditional. I think the head coach is there. That should be fine. That should be good enough. And we're going to have a look at the wicket and finalize it tomorrow. और आइए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा विवाद है क्या, क्यों ये नौबत आ गई कि गौतम गंभीर को ये बोलना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया में चौथे टेस्ट मैच में हार के बाद कोच गंभीर सख्त हो गए। ड्रेसिंग रूम में गंभीर ने खिलाड़ियों की फटकार तक लगाई जब हारे खिलाड़ी, जो सूत्र बता रहे हैं। गंभीर की फटकार की खबर ड्रेसिंग रूम से बाहर लीक हुई। फिर टीम में अनबन की अटकलों पर गंभीर ने कहा कि ये सिर्फ अफवाह है और ड्रेसिंग रूम की बात सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, ये भी कहा गौतम गंभीर ने। हर खिलाड़ी को ये पता है कि उसे कहां सुधार करना है, ये भी गौतम गंभीर की ओर से कहा गया। अब आपको मिस्र लिए चलते हैं, यहाँ दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता की खोज हुई थी, लेकिन हमारी खबर वो सभ्यता नहीं है, बल्कि मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी का वो आलीशान और भव्य महल है, जिसका वीडियो सामने आने पर वहां की जनता में आक्रोश फैल गया है। इसका बैकग्राउंड आपको बता देते हैं। दरअसल मिस्र की राजधानी काहिरा में हाल ही में D8 देशों का 11वां शिखर सम्मेलन हुआ। राष्ट्रपति अल सीसी मेजबान थे, तो उनके महल की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। बस फिर क्या था, वहां की जनता भड़क गई। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि पिछले कई वक्त से मिस्र के आर्थिक हालात ठीक नहीं है, खराब हैं। वहां का एक बड़ा तबका 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। इसी वजह से उनके आलीशान महल की आलोचना हो रही है। मिस्र के राष्ट्रपति का यही महल उनके लिए इन दिनों मुसीबत बना हुआ है। इसका डिजाइन, इसकी डेकोरेशन, इसके फव्वारे, यहाँ तक कि इसके पिरामिड, ये सब मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी को आजकल बहुत चुभ रहे हैं। इसके पीछे वजह है वहां की जनता का गुस्सा। जनता के इस गुस्से की शुरुआत हुई 19 दिसंबर को, जब मिस्र की राजधानी काहिरा में D8 देशों के 11वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिखर सम्मेलन की बैठक इसी महल में रखी गई। शिखर सम्मेलन के बाद मिस्र की मीडिया में महल का ये वीडियो रिलीज किया गया, जिसे शूट करने में ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया। महल के मेन गेट से एंट्री करने के बाद दोनों तरफ तालाब और उसमें लगे फव्वारों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें बनाने में अल सीसी ने ठीक ठाक खर्चा किया होगा। अब जरा महल का एरियल व्यू देखिए। पूरा एरिया करीब 25 लाख स्क्वायर मीटर का है और 50,000 स्क्वायर फीट में सिर्फ महल बना हुआ है। इतनी जमीन की पूरा एक गांव बस जाए। मिस्र की सभ्यता को ध्यान में रखते हुए बाहरी हिस्सों में पिरामिड जैसी आकृतियां भी बनाई गई। महल के बाहर का शानदार नजारा तो आपने देख लिया। अब जरा आपको महल के अंदर लिए चलते हैं। D8 देशों के प्रमुखों को जिन कुर्सियों पर बिठाया गया, उन पर सोने की पॉलिश चढ़ी हुई थी। खबर है कि इस महल के अंदर अल सीसी के लिए कई तरह की आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। अब सवाल उठता है कि जनता इन तस्वीरों पर क्यों भड़क गई। दरअसल मिस्र लंबे वक्त से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां करीब 30% आबादी
गरीबी में अपना जीवन बिता रही है। 2019 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि मिस्र के करीब 60% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहे हैं। वहां इस वक्त महंगाई चरम पर है और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों का भड़कना लाजमी है। उनका कहना है कि देश की जनता भूखों मर रही है और राष्ट्रपति अपने लिए आलीशान महल बनवा रहा है। और आइए अब चलते हैं 7 समंदर पार अमेरिका। टेस्ला कंपनी के सीईओ इलॉन मस्क सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, काफी वोकल हैं, उनकी पोस्ट वायरल होती रहती है। लेकिन नए साल के पहले दिन उनकी एक्स प्रोफाइल से उनका नाम गायब था, जबकि वो एक्स के बॉस हैं। इस खबर की दुनिया में चर्चा बनी हुई है। मामला आखिर है क्या, रिपोर्ट में देखिए। सोशल मीडिया पर कैकियस मैक्सिमस का नाम काफी ट्रेंडिंग है। नए साल में इलॉन मस्क का एक्स हैंडल जब दुनिया ने देखा तो उन्हें ये नाम और मीम नजर आने लगा। बहस शुरू हो गई कि मस्क कहां चले गए, उनकी प्रोफाइल में ये क्या दिखने लगा। तरह तरह के सवाल थे। वैसे अद्भुत प्रतिभा के धनी एलन मस्क अपने अनूठे प्रयोग के लिए मशहूर हैं, लेकिन नए साल में उनका यह प्रयोग जरा दूजे किस्म का है। असल में इलॉन मस्क ने एक्स पर अपना नाम बदलकर कैकियस मैक्सिमस रख लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी प्रोफाइल फोटो भी बदलकर पेपे द फ्रॉग कर दिया है, जो एक मीम कैरेक्टर है। हालांकि इससे पहले भी मस्क एक्स पर अपना नाम बदल चुके हैं और अपनी प्रोफाइल फोटो में भी मीम लगा चुके हैं, लेकिन इस बार के नाम में भविष्य के संकेत हो सकते हैं। कैकियस मैक्सिमस एक क्रिप्टो करेंसी टोकन है जो एथीरियम और सोलाना बेस्ड है। दिलचस्प है कि मस्क के नाम बदलने के बाद इस टोकन ने अचानक रफ्तार पकड़ी और सिर्फ 24 घंटे में इसकी वैल्यू 500% तक बढ़ गई। सिर्फ 24 घंटे में कैकियस का ट्रेंडिंग वॉल्यूम लगभग 30 लाख हो गया। इलॉन मस्क ने अब तक कैकियस को एंडोर्स नहीं किया है, सिर्फ उन्होंने नाम और प्रोफाइल फोटो बदली तो क्रिप्टो मार्केट की चाल बदल गई। इससे इतना तो क्लियर है कि मस्क संकेतों में भी क्रिप्टो मार्केट को कितना प्रभावित कर सकते हैं। पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। अब माना जा रहा है कि वो क्रिप्टो करेंसी सेक्टर में कुछ बड़ा कर सकते हैं। मुमकिन है वो अपना क्वाइन भी लॉन्च करते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि अमेरिका में 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। उन्हें भी क्रिप्टो करेंसी पसंद है। दिलचस्प ये है कि ट्रंप के सबसे ज्यादा करीबी बनने के लिए मस्क अभी से पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। चुनाव प्रचार में भी ट्रंप के लिए उनका खजाना खुला था। अब अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट छपी है कि फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप के घर से 100 कदम से भी कम दूरी पर एलॉन मस्क बनियान नाम के घर में रहते हैं। यहाँ रहने के बदले मस्क को प्रतिदिन $2000 यानी भारतीय रुपयों में 1,71,000 चुकाने पड़ते हैं। तो लोगों की वाहवाही बटोरने के लिए इलॉन मस्क का ये अनूठा अंदाज है।